हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग सेट नंबर 24 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है 4, 11, 30, 67, उसके बाद 128, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष से और तीसरा है ये मिसिंग नंबर से। ठीक है, चलिए बताइए पहले वाले का ऑप्शन क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखने पे क्या दिख रहा है आपको। 4 से कितना हुआ 11, 11 से 30, 30 से 67। तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, ऐड हो नहीं रहा है, ऐड में बहुत ज्यादा फासला है। इसका मतलब है कि किसी न किसी का स्क्वायर होकर जुड़ रहा है या फिर क्यूब होकर जुड़ रहा है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हम दो का एक का क्यूब कर दें, एक का क्यूब प्लस 3, तो एक का क्यूब एक ही होगा, प्लस 3 कितना हो गया 4। इसमें दो का क्यूब प्लस 3 कर दें, तो 2 का क्यूब प्लस 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। यानी कि सीरीज मिल रही है हमको। इसी तरह 3 का क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का 9 27, 27 3 30 मिलने लगा। इसी तरह यहाँ पे एक का क्यूब, दो का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब करोगे 25 25 5 125 और 3 128। यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा 6 36 6 का 216, 216 प्लस 3 तो हो जाएगा 219। ऑप्शन कौन सा हमारा 219, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पहले का सी। समझ आया आपको। सीरीज की क्या हो रहा था, क्यूब हो रहा था सीरीज से, उसके बाद प्लस 3। और देखो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ नर्स रानी है, कुछ नर्स क्या है रानी है। तो कुछ वाला फिगर बनाए तुरंत। कुछ नर्स जो है क्या है रानी है। आगे कह रहा है सभी रानियां सुंदर है, तो जितनी भी रानी है सब क्या सुंदर है। तो यहाँ पे हम सुंदर को कर दिए। ठीक। अब देखो निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि सभी नर्स सुंदर हैं, सभी नर्स सुंदर हैं। यहाँ पे कुछ नर्स का कुछ ही भाग है ना इसमें, तो सभी कैसे हो जाएगा, सभी होता तब जब इसके ऊपर ऐसे सर्कल होता तब। तो ये क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा वाला क्या कह रहा है सभी रानी नर्स हैं, सभी रानी नर्स हैं। तो सभी रानी नर्स हैं, देखो रानी का ही कुछ पार्ट क्या है नर्स है। यहाँ पर देखो रानी का ही कुछ पार्ट क्या है नर्स है, तो सभी कहाँ से हो जाएगा। ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो गया। यानी कि ये निष्कर्ष एक भी गलत है, निष्कर्ष दूसरा भी गलत है। ये दोनों हमारा क्या हो गया गलत हो गया। तो इसमें क्या है इसका आंसर होगा न तो एक, न तो निष्कर्ष एक, न तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलो अगला क्या हो जाएगा। तीसरे में देखो यहाँ पे ए से जेड दिया, डी का डब्ल्यू, पी का के। अब इस तरह क्या होगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है। अब ध्यान से देखने पे यहाँ पे क्या लिख रहा है, ए का उल्टा दिख रहा है एज, ए का उल्टा है जेड और डी का उल्टा क्या है डब्ल्यू। तो ए से कितना बड़ा है ये +3, +3। तो उसी तरह इसको +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी से कितना हो जाएगा, पी से यहाँ पे क्यू आर एस कितना आ जाएगा एस। अब एस का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा एस का एस का एस हो जाएगा, पी का एस और एस का उल्टा क्या हो जाएगा एच। यहाँ को क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर प्रश्न को बनाइए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में काजल का बाएं से 16वें नंबर पर है और दाएं से 15वें नंबर पर है। तो बताना है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पे जब बाएं से और दाएं से दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से सूत्र याद रखिए कि यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। बाएं दाएं दे, ऊपर नीचे दे। अगर दोनों तरफ से स्थान दिया हो, बाएं दाएं से भी दिया हो, ऊपर नीचे से भी दिया हो, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि बाएं प्लस दाएं -1। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि उसी का स्थान एक बार ऊपर से भी गिन लिया जाएगा, एक बार नीचे से भी गिन लिया जाएगा, इसलिए -1 कर देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है किसी कक्षा में काजल का बाएं से 16वें स्थान पे, लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट में उसका है 16 नंबर पे, प्लस राइट से कितना है 15 नंबर पे है -1। अब देखो 16 15 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 16 15 31, 31 -1 कितना हो जाएगा 30। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। जब ऊपर नीचे दे, बाएं दाएं दे, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट प्लस राइट, देखो लेफ्ट राइट जोड़ दिए दोनों, उसके बाद -1 कर दिया, कितना गया 30 आ गया। अगर ऊपर नीचे से भी कहता तब भी वही आंसर आता। ऊपर नीचे कहेगा या लेफ्ट एंड राइट कहेगा तो आप तुरंत इस फल का इस्तेमाल कर देंगे राइट प्लस लेफ्ट और -1। ठीक है, चलिए आगे होगा समझ में आपको। अगला देखिए।
इस वाले को थोड़ा इरेज कर दें ताकि नीचे वाला बनाने में आसान। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ एस और डी का पिता है। एफ जो है एस और डी का पिता है। एफ जो है ये मान लो एफ है जो क्या है एस और डी का पिता है। पिता है एफ कर दिए प्लस कर दिए। एफ एस और डी का पिता है। एस और डी का पिता है। अब ये दोनों मेल है फीमेल है मेल फीमेल है कुछ नहीं पता तो उसको ऐसे रहने देते हैं। आगे कह रहा है कि डी की बुआ की बेटी। डी की बुआ। अब डी की बुआ कौन होगी? डी की बुआ कौन होगी? इसकी कोई बहन होगी है ना। यहाँ मान लो कोई क्या है बहन है। इसकी बहन मान लो इसका एफ की बहन हो गई तो जब एफ की बहन होगी तभी इसकी बुआ होगी। एफ डी की बुआ ये हो गई। इसकी बेटी कौन है? यहाँ पे कह रहा है ये है डी की बुआ की बेटी। तो डी की बुआ कौन हुई? यहाँ पर कोई महिला होगी तभी इसकी बेटी होगी ई। ये हो गई बेटी कह रहा है तो ये फीमेल हो गई। अब कह रहा है तो एफ का ई से क्या संबंध है? एफ का ई से जिसके साथ लगा रहता है उसे समझाते हैं। कह रहा है कि एफ का ई से कहाँ पहुंचेंगे? का की तरफ। अब देखो जब इसकी ये माँ हो गई इसका भाई है ये तो ई का क्या होगा? मामा हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? मामा। फिर समझो कह रहा है कि एस और डी का पिता कौन है? एफ है और डी की बुआ की बेटी ई है। तो डी की बुआ यहाँ पर नहीं दिया था तो डी की बुआ एफ का बहन ही होगी तभी उसकी बहन बेटी होगी इसकी ई वाली। तो यहाँ पे इसकी बहन माँ को बना दिया उसकी बेटी ई हो गई। कह रहा है कि ई का एफ से क्या संबंध है? एफ का ई से। तो यहाँ से कहाँ से लेके एफ पर और क्या निकल के संबंध आया? मामा। ठीक है चलो ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे पांचा दिया हुआ है क्वेश्चन आपका है कि डॉलर का विपरीत क्या होगा। इसमें बताना है आपको डॉलर का विपरीत क्या है। अब देखो यहाँ पे एट द रेट दोनों सेम जगह पे मिल रहे हैं एक ही पोजीशन पे मिल रहे हैं। जब एक जगह सतह कॉमन हो जाती है तो दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ये इसका विपरीत हो जाएगा और ये वाला इसका विपरीत हो जाएगा। जब एक सतह कॉमन मिल जाएगी तो एक सतह कॉमन का मतलब जिस स्थान पर वो मिले उसी स्थान पर ये वाला भी होना चाहिए। देखो यहाँ फ्रंट पे ये एट द रेट है यहाँ भी फ्रंट पर एट द रेट है। जब एक ही सतह पर दोनों एक जैसे कॉमन मिल गए तो यहाँ पर एक दूसरे का विपरीत ये हो जाएगा तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। अगर यही आगे पीछे होता तो हम इसको क्लॉकवाइज बना के कर सकते थे। यहाँ पे पूछा डॉलर का विपरीत। जब एक सतह कॉमन हो गई सेम जगह पर तो डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा? रुपए वाला सिंबल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए उसके बाद 8 नंबर मिसिंग नंबर का दोनों प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर नंबर फिल है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पर 10 है फिर 15 10 5 5 उसके बाद यहाँ पर 35 आया है। अब इस किस तरह से 35 आया है उसी तरह से इसमें आना चाहिए। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है 15 5 20 20 5 25 25 10 35 यानी कि कहने का मतलब यह है कि पूरे नंबर जो बाहर बार दिया है सबको जोड़ के अंदर लिख दिया है। उसी तरह इसको हम क्या कर देंगे सब बार जोड़कर अंदर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 60 है 60 20 80 80 10 90। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 90। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बना लिए होंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 यहाँ 9 है ये कितना है 2 है यहाँ 22 10 है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको भरना है क्या आएगा। अब देखो यहाँ अंदर का हमारा क्या दिख रहा है? क्यूब दिख रहा है सब 216 या 343 27 24 सब क्या है? क्यूब है। तो उसी हिसाब से उसी लॉजिक से इस वाले का भी आंसर आना चाहिए क्यूब में ही आएगा। आप ऐसे आंसर से भी देखकर निकाल सकते थे कि ये वाला क्यूब है कर सकते थे लेकिन यहाँ पर नॉन ऑफ दिस भी दिया है जिस वजह से आपको एक बार रुकना पड़ेगा। अगर नॉन ऑफ दिस ना दिया होता तो आप एक बार आगे बढ़ सकते थे लेकिन यहाँ नॉन ऑफ दिस होने की वजह से आप इसको एक बार चेक करेंगे। ठीक है चलिए देखिए यहाँ पर हम इसको 9 में से 2 कर दें कितना हो जाएगा? 7। 9 में से 2 कर दें कितना हो जाएगा? 7। 7 का क्यूब कितना होगा? 343। उसी तरह से यहाँ पे देखो इसको हम क्या कर दें 8 में से 2 कर दें कम कितना आएगा? 6। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा हमारा 6 36 छक्का 216। उसी तरह से 26 में से 12 कम कर देंगे कितना जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा आपका? 2744। इसी तरह से 22 में से 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा? 12। 12 का क्यूब कर देंगे क्या आ जाएगा? 1728। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1728। ठीक है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन रहता है। लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन रहता है यानी कि एक दिन बढ़ जाता है कि दिन घट जाता है कि समान रहता है कि 2 दिन बढ़ जाता है कि 2 दिन घट जाता है या इनमें से कोई नहीं रहता। तो हमने कल इस तरह का प्रश्न करवाया था साधारण वर्ष का।
साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान रहता है, यानी कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में प्रथम दिन जिस दिन होगा अंतिम दिन एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक वर्ष एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर लीप वर्ष में अगर एक दिन में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार क्यों होगा, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी कितनी की हो जाती है, 29 की हो जाती है। जब 29 की फरवरी हो जाती है तो साधारण वर्ष में 28 की रहती है, और लीप वर्ष में क्या होता है, 29 की हो जाती है। जो एक दिन ये एक्स्ट्रा हुआ है वही एक दिन लास्ट में क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक दिन बढ़ जाएगा। अगर इसी तरह प्रश्न घुमा के कहता कि लीप वर्ष में प्रथम जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार की बजाय क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्या कह रहा है, एक घड़ी में 4 बजे का समय दर्शा रही है तो 90 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। 4 बजे समय दर्शा रही है तो 90 डिग्री घूमने के बाद समय इसका क्या होगा, आपको बताना है इसमें। अब देखो यहाँ पे जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई आपकी, मिनट की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 1/2 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, आधा डिग्री। और 2 मिनट में कितना घूमेगी, 2 मिनट में घूमेगी आपका 1 डिग्री। कितना घूमेगी, 1 डिग्री। 2 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी। अब जब 2 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है, 2 मिनट में कितना घूम रही है, 1 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है और 2 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री। अब पहुंचना कितने पर है हमको, 90 डिग्री में पहुंचना है। तो अगर इसमें हम 90 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसमें अगर हम 90 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। जब 90 से गुणा कर देंगे तो आप 90 डिग्री में पहुंच गए। यहाँ भी 90 से गुणा हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट हो जाएगा, यानी कि अब 180 मिनट हो गया आपका। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। और यहाँ पे कितना है, 180 मिनट है, यानी कि 180 मिनट है। इसमें कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं। ये आपके कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं। यानी कि जब 90 डिग्री घूमेगी तो घड़ी कितना घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, 3 घंटे। तो 4 बज रहा है तो 4 3 7 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 7 हो जाएगा। फिर समझो, मिनट की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही है तो 2 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी। जब 1 डिग्री घूमेगी हमको 2 मिनट में, तो 90 अंश तक जाना है। तो जितने अंश पे जाना रहेगा आपको यहाँ पे 45 पर जाना रहेगा, 45 से गुणा कर दीजिएगा। जितने अंश का कहेगा उतने से आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 1 डिग्री में 90 से गुणा कर दिए तो 90 का 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ भी 90 कर दिए तो 9 दूना 18, 180 मिनट हो गया। अब 180 मिनट आ गया तो 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, 3 घंटे में 180 मिनट। आपके 180 मिनट बराबर कितने हो गए, 3 घंटे हो गए। तो यानी कि 4 बजे से 90 डिग्री घूमने के बाद वो कितने पहुंच गए, 3 घंटे एक्स्ट्रा चली। तो 4 5 6 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7, इसका ऑप्शन ए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। तो उसी महीने में कितने सोमवार होंगे। यानी कि कोई महीना है, उसमें कह रहा है कि 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। तो आप उसको सॉरी कह रहा है कि उस महीने में कितने सोमवार होंगे। अब बताओ 25 अगस्त को हमारा क्या है, 25 को हमारा क्या है, गुरुवार है, गुरुवार। अब देखो हमको सोमवार पे जाने के लिए यहाँ पे क्या जाएंगे, 26 27 28 29। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखो गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, ये हमारा आ गया क्या, सोमवार। सोमवार पर आ गए, यानी कि 29 तारीख को हमको पता चल गया कि क्या है, सोमवार है। अब 29 में 7 7 घटाते जाएंगे तो हमारा पता चल जाएगा। 29 में 7 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 22। 22 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15। 15 में 7 घटाएंगे तो 8। 8 में 7 घटाएंगे तो 1। यानी कि 1 तारीख को भी सोमवार, 8 तारीख को भी सोमवार, 15 को भी सोमवार, 22 को भी सोमवार और 29 को सोमवार। तो इस महीने में कितने सोमवार हुए, 1 2 3 4 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 5 सोमवार होंगे। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 डायग्राम बना हुआ है, इसमें सब में कुछ कुछ का पार्ट कॉमन दिया हुआ है। उसके बाद आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है रेड और ब्लैक की संख्या कितनी है। यानी कि लाल और काले की संख्या कितनी है आपको देखना है। यहाँ पर लाल और कालों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो कौन ऐसी संख्या जो लाल में भी है और काले में भी है। देखो ये वाला हमारा क्या है, लाल में भी है और काले में भी है। सॉरी, रेड और ब्लैक पूछ रहा है ना, तो रेड और ब्लैक यहाँ पे देखो
एक में भी कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे ये वाला रेड है सर्कल, ये वाला ब्लैक का सर्कल है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई कॉमन नहीं है, कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रेड है, ये ब्लैक, हमने इसको ब्लू समझ लिया था। यहाँ पे देखो रेड और ब्लैक, तो यहाँ रेड है, ये क्या है, ब्लैक। यहाँ पे ये वाला ब्लैक का सर्कल है, ये वाला रेड का सर्कल है, इन दोनों में कोई पार्ट टच नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं कॉमन है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ओनली ब्लैक, सिर्फ ब्लैक, यानी कि सिर्फ कालों की संख्या बता रहा है। तो हमारा देखो काला कहाँ है, ये लाल नीला काला, ये हरा, तो ये सिर्फ काला बता रहा है, तो सिर्फ काला कौन सा हमारा, ये 15 वाला सिर्फ काला है। ठीक है, क्योंकि ये वो 12 का कुछ पार्ट है इसमें ग्रीन में, और ये 5 जो है किसमें है, ब्लू में है, लेकिन सिर्फ काला कितना है, 15, सिर्फ कालों की संख्या कितना आ जाएगी, 15 आ जाएगी। कह रहा है ब्लू एंड ब्लैक की संख्या, ब्लू एंड ब्लैक, देखो ब्लू एंड ब्लैक, यहाँ पे देखो कुछ वाला पार्ट का मैंने ब्लू और ब्लैक, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। ये रहा 15 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह के आज ये 24 सेट है, इसके पूरा सेट 1 से लेकर 23 तक का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।